हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे पहले हम कवर करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कि क्या पाइथन होती है, किस तरीके से वर्क करती है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट और उनसे बढ़िया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन फंडामेंटल्स, मतलब जो भी इसको समझने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहले पाइथन के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है। हाई लेवल इसको इजीलिए बोला गया है क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड है, इसीलिए ये हाई लेवल है। अगर हम बात करें जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 पे चलती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। बट पाइथन जो है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज्ड एट अ लार्ज स्केल, इसीलिए इसको हाई लेवल का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये 0 और 1 के अलावा मल्टीपल चीज़ों को समझ सकती है। इसके बाद ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब कि इसके अंदर एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? बेसिकली इंटरप्रेटर एक कम्युनिकेशन पाथवे होता है, बेसिकली एक मीडिएटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कोई भी कोड लिखा पाइथन के अंदर, इंटरप्रेटर को हम वो कोड दे देंगे। ठीक है, जो भी हमने कोड लिखा उसको इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन को दे देगा, जिससे मशीन उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगी। अब हम बात करते हैं कि पाइथन को किसने डेवलप किया। द पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम इन 1991। गाइडो वैन रोसम कौन थे? पाइथन के डेवलपर, जो कि 1991 के अंदर उन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। तो मतलब ये बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, अभी रिसेंट टाइम में आई हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब ये इनिशियली आई थी तब ये इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट आज के समय में जैसे जैसे कुछ इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं लाइक नमपाई, पांडास, जिसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, इसीलिए ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। और इसका सिंटेक्स बहुत नियर बाय है टू द इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं नॉर्मल, उसके बहुत नियर बाय है इसका सिंटेक्स, इसीलिए इसको वन ऑफ द फेवरेट और ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी को अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की स्टार्ट करनी होती है तो वो पाइथन से कर सकता है। ठीक है, अभी जो गाइडो वेन रोसम है वो अभी एज अ माइक्रोसॉफ्ट में एज अ स्पेशल पर्सन, एज अ स्पेशल इंजीनियर काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एट प्रेजेंट। और अभी भी आगे आगे नई डेवलपमेंट्स करने की, ठीक है, नई नई रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं इसी लैंग्वेज पे। नेक्स्ट है एम्फोसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। अब जो हमारा पाइथन का कोड होता है, क्योंकि वो जनरली इंग्लिश में ही लिखा जाता है, जैसे मैंने कल आपको कंपाइलर इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा हमने सिंपली लिखा प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर हेलो प्रिंट करवा दिया था, हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हमारा कंपाइलर होता है, ठीक है, जो भी वो कोड का कंपाइल करता है, और ये वाली कोडिंग लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल रीडेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये इंग्लिश के बहुत ज़्यादा सिमिलर हमें लगती है। तो ये सिंपल और इसका कोड बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इवन फॉर जो हमारे पास नए इस लाइन में आ रहे हैं वो भी इसको देख के समझ सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड करना क्या चाहती है। बिगनर फ्रेंडली इज येट पावरफुल, योर पावरफुल फॉर योर प्रोफेशनल्स। मतलब कि ये बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली मतलब कि अगर कोई पहली बार नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है, फर्स्ट टाइम सीख रहा है, उसने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक नहीं सीखी है, तो उसके लिए भी पाइथन एक मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज की तरह हो सकती है। उनके लिए सीखना इसको आसान है क्योंकि ये इंग्लिश जैसा ही इसका सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स एंड कम्प्लीटली फ्री टू यूज़। ये ओपन सोर्सली अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको कल डाउनलोड करके बताया, तो वो ओपन सोर्स से हमने डाउनलोड किया था। मतलब ये सब कोई, हर कोई, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, आप भी फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसी के लिए, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब पाइथन की क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो इजी टू लर्न है। क्यों इजी टू लर्न है? क्योंकि इसका सिंटेक्स काफ़ी इंग्लिश का सिमिलर है, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी अंडरस्टैंड करना इजी है, कोई हार्डकोर लॉजिक नहीं इसके पीछे लग रहे होते, तो ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि इसको अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। चाहे हम वेब डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए इसका जो है एग्जाम्पल नहीं लिया जाता, इसको हम नहीं यूज़ करते।
बट कुछ यूज़र्स होते हैं जैसे कि इसमें जैंगो फ्रेमवर्क होता है वेब डेवलपमेंट में, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एआई के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, इसके अंदर बहुत बड़ा यूज़ केस है पाइथन लैंग्वेज का। तो अगर आपको आगे चलकर एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इन फील्ड्स पे जाना है तो आपको पाइथन लैंग्वेज आनी मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज कम्युनिटी। लार्ज कम्युनिटी का मतलब क्या है कि पाइथन जो है बहुत सारी एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। इसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है हाई डिमांड। हाई डिमांड का मतलब क्या है? मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्रामिंग स्किल्स, मतलब आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को अपलिफ्ट करने के लिए। और आजकल जो भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उनके अंदर पाइथन का बहुत बड़ा यूज़ केस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको आती है उसको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है और हाई पैकेजेस भी मिलते हैं कंपनीज में। ठीक है, इसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स मतलब कि पाइथन हर एक प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारे पास विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, लाइनक्स हो, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है। इसके बाद है की फीचर्स। की फीचर्स का मतलब क्या है कि क्या क्या इसके फीचर्स है, कहाँ कहाँ पे इसका फ़ायदा है। एक तो सिंपल सिंटेक्स है इसका, बहुत ही क्लीन कोड रहता है आपका, बहुत ही इजीली रीडेबल रहता है और इजीली उसको इंडेंट करना, मतलब उसके बीच में स्पेसिंग देना, कंटेंट के बीच में उसको अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज़ को सेपरेट सेपरेट लिखना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है डायनामिक टाइपिंग। नो एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन नीडेड। अब एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने कभी अगर जो पहले पढ़ के आए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको क्या है, उनको पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें पहले उसकी रिटर्न टाइप देनी पड़ती है। अब रिटर्न टाइप क्या होती है? मतलब जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में, या कोई सेंटेंस लिखते हैं उसको हम कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कोई डिजिट लिख रहे हैं, लाइक किसी का रोल नंबर हो गया 70, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक इंटीजर नंबर हो गया। तो उसको हम पहले ही डिक्लेयर करके बता देते हैं कंप्यूटर को या इंटरप्रेटर को कि इंट और वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या देना पड़ता है, हमें पहले जो है उस जो भी वेरिएबल होता है उसका रिटर्न टाइप देना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, बट पाइथन में हमें ऐसा कोई रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं होती। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस टाइप का वेरिएबल बनाया है, क्या ये कोई स्ट्रिंग का है, ये कोई बुलियन का है, या कोई फ्लोट का है। ठीक है, तो ये अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है। सो दैट ये डायनामिक टाइपिंग इसमें होती है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स होती हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स होते हैं, कोई एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन विदाउट कंपाइलेशन। अब हमने देखा कि हमें इसके अंदर कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हम जस्ट क्या करते हैं ना, हमें कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। सिंपली हम जस्ट एक इंटरप्रेटर, जो हमने कल डाउनलोड किया था वो कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर था। इंटरप्रेटर से क्या करते हैं, इंटरप्रेटर जो है कोड को इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे कोई डायनामिक इन्वायरमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट। जो हमारा पाइथन है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती है, सी प्लस प्लस करती है, जावा भी करती है एंड पाइथन भी करती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी होती है, कोड को समझने का वो होता है, ठीक है, तरीका होता है, उसको आसान बना देती है। तो हम ये भी इससे पॉसिबल है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरीज। यहाँ पर बहुत सारी इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं, जैसे नमपाई, पांडास, जैंगो, फ्लास्क। ठीक है, इसमें से नमपाई और पांडास जो है बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर द AIML। ठीक है, और जो जैंगो और फ्लास्क है ये सब वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो बहुत सारी इसके अंदर इनबिल्ड लाइब्रेरीज हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स तो आपको पता ही है, इसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें चीज़ें। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।